यूरोप में पीएचडी की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स भी बहुत हैं, फंडिंग भी बहुत है, ग्रांट्स बहुत हैं। असल बात यह है कि पीएचडी में सिर्फ वो बंदा आ सकता है जिसकी लिटरेचर के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझे ये 2000 यूरो वाला स्टाइपेंड जो है, ये पीएचडी पोजीशन मुझे ले दें, मेरे लिए ये अप्लाई कर दें, तो उसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कि एक हाईली कंपेटिटिव पोजीशन है। आप जस्ट एमफिल किया हुआ डज़ नॉट मीन कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा और पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप और फंडिंग मिल जाएगी। यूरोप में आना भी चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो पीएचडी को अपना एक ट्रैक ना बनाएं। आप मास्टर्स में आ जाएं, आप बैचलर्स में आ जाएं, किसी डिप्लोमा में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स पीएचडी करने के लिए यूरोप में आना चाहते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मैंने खुद पीएचडी की है ऑस्ट्रिया से, सेंट्रल यूरोप से, और यहाँ पे मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है। तो ज़ाहिर है जब वो प्रोफाइल को देखते हैं लिंक्डइन वगैरह पे, तो नेचुरली स्टूडेंट्स मेरे साथ पीएचडी के लिए रब्ता करते हैं। और अक्सर 1 to 1 तो मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करता रहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ मीटिंग करते हैं, और ऑफ कोर्स मीटिंग आप यू कैन ऑलवेज़ बुक ए मीटिंग विद मी मेंटोगा पे भी, और डायरेक्ट आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके मीटिंग बुक कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअली भी हर किसी को गाइड करता रहता हूँ, और आपको इस वीडियो के थ्रू भी गाइड करना चाहता हूँ। यूरोप में पीएचडी की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स भी बहुत हैं, फंडिंग भी बहुत है, ग्रांट्स बहुत हैं, पीएचडी पोजीशंस बहुत ऑफ़र होती हैं हर जगह पे। हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स में पीएचडी पोजीशंस आती रहती हैं। लेकिन इशू ये है कि फंडिंग या पीएचडी पोजीशंस या कोई पेड पोजीशन या स्टाइपेंड वाला जो पीएचडी का प्रोग्राम है, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई कंसल्टेंट आपको हेल्प नहीं कर सकता। और ये मैं बात अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ। हम लोग एज ए कंसल्टेंट मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं यूरोप में जहाँ पे कम ट्यूशन फ़ी हो, बट नॉर्मल एडमिशन का प्रोसेस हो। वहाँ पे भी इंटरव्यू आपने खुद देना है, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वो कब ओपन हो रही हैं एप्लीकेशंस, कब क्लोज़ हो रही हैं। कुछ चीज़ों की लैंग्वेज के बैरियर की वजह से समझ नहीं आती, वेबसाइट्स मुश्किल हैं। तो मतलब हमारा तो यही हम मैक्सिमम कर सकते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट हमें ये कहे कि मुझे ये 2000 यूरो वाला स्टाइपेंड जो है, ये पीएचडी पोजीशन मुझे ले दें, मेरे लिए ये अप्लाई कर दें, तो उसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कि एक हाईली कंपेटिटिव पोजीशन है। ये ऐसी है जैसे एक जॉब आपने हासिल करनी है। तो जॉब के लिए कुछ लोग तो खैर जॉब के लिए भी डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं कि जॉब करवा दें कहीं पे। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल पोटेंशियल, आपका कैलिबर बहुत मैटर कर रहा होता है। आपको मैं जनरल गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में बताता भी रहता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी को ओपन करें, अपना सब्जेक्ट देखें, प्रोफेसर्स को देखें, उनका काम देखें, कोई ना कोई पोजीशन अनाउंस होती है, आप अपना अप्लाई कर दें वहाँ पे। ये सेंट्रल यूरोप में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह में वैसी फ्री एजुकेशन है, पीएचडी वैसी फ्री होती है, ट्यूशन फ़ी कोई नहीं है। तो इधर आप एडमिशन ले लें, आपको कोई फंडिंग ना मिले, वैसी एडमिशन मिल जाए तो वो भी समझ लें कि फ़ंडिंग ही है, क्योंकि लेटर ऑन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेते हैं ये आपको। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह में पीएचडी फ्री है, कहीं भी एडमिशन मिल जाए चले जाएं। बट कंपेटिटिव प्रोसेस होता है, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये है, आपकी ना इंग्लिश ठीक है, ना आपका सीवी ठीक है बनाना आता है, ना आपको एक्सपीरियंस है। असल बात यह है कि पीएचडी में सिर्फ वो बंदा आ सकता है जिसकी लिटरेचर के साथ कोई इंटरेस्ट है, जिसकी थ्योरेटिकल कोई बैकग्राउंड है, कोई साउंड है थ्योरी में, वो लिटरेचर पे ग्रिप है, जिसको रिसर्च का कुछ आइडिया है, ऐसे एमफिल लेवल पे अच्छी रिसर्च की है, जिसका पढ़ने पढ़ाने के साथ कोई लिंक है। आप जस्ट एमफिल किया हुआ डज़ नॉट मीन कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा और पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप और फंडिंग मिल जाएगी। आपका एक ख़ास तरह का जॉनरा है, जो एक ये जो रिसर्चर्स होते हैं ना, ये एक ख़ास तरह का एक पर्सनैलिटी होते हैं, और अब आपका पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है। आप थेरीज़ को कोट करते हैं, आप रिसर्चेस को डिस्कस करते हैं, आप अपनी टीचिंग में डिफरेंट लिटरेचर को, थेरी को जो है साइट करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। अब ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो पीएचडी इज़ योर फ्यूचर। अगर आपको पता ही नहीं, आपने बस पकड़ पकड़ के एमफिल कर लिया, जस्ट लाइक एमबीए या कोई भी मास्टर्स की डिग्री की तरह एमफिल आपने कर लिया हुआ है, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको पीएचडी में आपको कोई लेगा, क्योंकि पीएचडी के लिए जो एक इनपुट रिक्वायर्ड है, जो एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है, जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है, वो ज़रूरी नहीं आपकी हो। तो कंसल्टेंट से शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल सकती। अलबत्ता वो लोग जिनका एप्टीट्यूड है, जिनकी थ्योरेटिकल थोड़ा वो रिच हैं, लिटरेचर के साथ उनकी ग्रिप है, उनको पता है कि किस उनकी फ़ील्ड में किस किस्म का काम हो रहा है, कौन सा काम सेमिनल है, ओरिजिनल काम क्या था, उसके ऊपर इस वक्त काम क्या चल रहा है, और उनको आइडिया, रिसर्च एक प्रपोज़ल बनाना भी आती है, रिसर्च का एक आइडिया देना भी आता है, मेथोडोलॉजी की समझ है।
तो वो ऑफ कोर्स उनको आई वुड एनकरेज कि अगर मेरी भी कोई असिस्टेंस चाहिए, किसी किस्म की मुझसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, मैं आपको दे सकता हूँ। बट नॉर्मली इस तरह के लोगों को किसी हेल्प की ज़रूरत होती नहीं है। अब ऑस्ट्रिया की बात करें तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक में अप्लाई करें, वहाँ पे पीएचडी पोजीशंस होती हैं, वैसे नॉर्मल एडमिशन भी होता है। इवन विदाउट सुपरवाइज़र आप पीएचडी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रास यूनिवर्सिटी में देखें, साल्सबर्ग यूनिवर्सिटी में देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में देखें, लिंज में देखें, बहुत पीएचडी पोजीशंस ओपन होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में ये लास्ट टाइम 40 डिफरेंट पीएचडी पोजीशंस ओपन हुई थी। ISTA है ऑस्ट्रिया का, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया, जहाँ पे 3600 यूरो स्टाइपेंड है। वहाँ पे अप्लाई करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स के अंदर सारे 80 रिसर्च ग्रुप्स हैं वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बोकू यूनिवर्सिटी है, TU वीन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी हो रही है, हर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पीएचडी हो रही है। आपका कैलिबर रिक्वायर्ड, जर्मनी की हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी हो रही है, इंग्लिश में हर सब्जेक्ट में आपको सुपरवाइज़र मिल जाएगा। बट यू हैव टू हैव ए सर्टन एप्टीट्यूड और एक पर्सनैलिटी, आपका वो एक चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, फिर आप पीएचडी में आएँ। अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि आप पीएचडी में ना आएँ। आप यूरोप में आना भी चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो पीएचडी को अपना एक ट्रैक ना बनाएं। आप मास्टर्स में आ जाएं, आप बैचलर्स में आ जाएं, किसी डिप्लोमा में आ जाएं, आप इजी रहेंगे। आप इधर साथ काम शाम करें और आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो ये मेरा मैसेज है ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो हमें पीएचडी के लिए रीच आउट करते हैं, अपना भेजते हैं कि हमें पीएचडी में कहीं करवा दें। तो उनके लिए मैं ये बताता रहता हूँ। और बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में मैं आप सबको ये बात समझा सकूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।